किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर दिव्या घई। आप एक शिक्षाविद हैं, लेखिका हैं और युवा समाज कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर रही हैं। महिलाओं को साथ लेकर चल रही हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आज हमें ग्रामीण महिलाएं और रोजगार। अब महिलाओं को अगर हम रोजगार से लेकर चलें, क्योंकि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। तो रोजगार की बात और महिलाओं की बात करने आज हम यहाँ पर हैं। सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता आज क्यों पड़ रही है? सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार सभी बहनों को, बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण महिलाएं एवं रोजगार विषय में। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कि आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि हमारी आधी आबादी है महिलाएं। अगर हम महिलाओं के रोजगार और बेहतर रोजगार के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के आर्थिक लक्ष्यों को कभी प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि हम 2024 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। तो ये तभी मुमकिन है जब हम महिलाओं को अपने साथ लेके चलें। जैसे कि हम देखते हैं ग्रामीण महिलाएं अलग अलग तरीके से कामों में लगी ही रहती हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का भार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भार महिलाओं के ही ऊपर होता है। फिर भी हम उनके जो रोजगार की बात है और जो उनके रोजगार से मिलने वाले आय हो रही है उसको बढ़ाने की बात है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम ज़्यादातर अपने शहरों के पर ही ध्यान केंद्रित रहता है हमारा। उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं के रोजगार के बारे में ज़्यादा चिंता की जाती है। तो हम बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रामीण महिलाओं और उनके रोजगार के बारे में चिंता करें, चर्चा करें और उनको नए आयाम ढूंढ कर दें कि किस तरह से वो अपने रोजगार को और बेहतर बना पाएं और आत्मनिर्भर हो पाएं आर्थिक रूप से। जी, अच्छे रोजगार से हमें अच्छी आर्थिकी प्राप्त हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शिक्षित हों। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि शिक्षा का अभाव काफ़ी हद तक इस चीज़ को रोकता है। आपका क्या मानना है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा का अभाव हर तरह से आगे बढ़ने वाले इंसान को रोकता है। महिलाओं के लिए ज़्यादा लागू होता है क्योंकि जब हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। महिलाओं को शिक्षित करने का काम केवल एक रोज़गार को बढ़ावा ही नहीं देता, वो पूरे समाज को ऊपर उठाने का काम करता है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो एक बेहतर माँ बन पाती है, एक बेहतर रोज़गार के लिए काम कर पाती है, एक बेहतर समाज में सामाजिक नागरिक बन पाती है। उसका जो योगदान होगा हमारे समाज में वो बहुत ही बेहतर होगा अगर वो शिक्षित होगी, उसको नई नई चीज़ों के बारे में पता होगा, वो अपने बच्चों की परेशानियों को, उनकी कठिनाइयों को ढंग से समझ पाएगी, उनको शिक्षा के लिए आगे अच्छे से मार्गदर्शन दे पाएगी और अपने रोज़गार को भी नए तरीकों को और नए आयामों को समझ कर, नई टेक्नोलॉजी को समझ कर, उसका प्रयोग करके और आगे बढ़ाने के लिए नई चिंता कर पाएगी। जब उसे शिक्षित होगी तो उसे पता होगा कि किस तरह से एक स्मार्टफ़ोन यूज़ करना है, किस तरह से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। बहुत तरीके हैं जिससे हम गाँव-गाँव तक टेक्नोलॉजी को अब पहुँचा चुके हैं। तो ये लाभ तभी ले पाएगी महिला जब वो शिक्षित होगी और जब वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने में आत्मविश्वास रखती होगी। और शिक्षा का आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है, ये सभी हम समझते हैं। उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण हम देखते हैं, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो या फिर हमारी शिक्षा की बात हम करें या रोजगार की हम बात करें। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और महिलाओं के लिए कई तरह के साधन हो सकते हैं जो वो घर पे रह के अपना सकती हैं और उससे रोजगार कर सकती हैं। तो कौन कौन से वो साधन हो सकते हैं? पलायन एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे पहाड़ों में। और पलायन समस्या होने के साथ साथ और बड़ी समस्या महिलाओं के लिए इसलिए बनती जा रही है क्योंकि पुरुष पलायन करके रोजगार की ढूंढ में निकल पड़ते हैं और वो घर छोड़ देते हैं और तो सारी जिम्मेदारी घर की, बच्चों की, खेती की, काम की, रोजगार की महिलाओं पर ही आ पड़ती है। कई बार जो पुरुष होते हैं वो निकलते हैं तो वो इतने व्यस्त होते हैं अपने काम में, जो भी उनके रोजगार हैं शहरों में, कि वो बार बार घर भी नहीं आ पाते। तो और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। पहले तो आधी ज़िम्मेदारी थी महिलाओं पर, अब वो कहीं न कहीं पूरी ज़िम्मेदारी घर की, परिवार की, बड़े-बूढ़ों की, बच्चों की, परिवार की, सभी कुछ महिलाओं पर आ जाती है, तो और भी उनका काम मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे साधन ढूँढें महिलाओं के लिए रोज़गार के, जो उनको अपने घर में, अपने गाँव में, अपने आस-पास ही उपलब्ध हों। क्योंकि वो शहर नहीं जा सकतीं, शहर जाने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें परिवार के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का और परिवार का, बड़े-बूढ़ों का ध्यान रखना है, अपनी कृषि को देखना है, अपने जानवरों को देखना है। तो हमारा ज़्यादा ध्यान इसी बात पे रहता है कि हम इसी पे ध्यान दें कि ऐसे रोज़गार हों जो उन्हीं के की जो दिनचर्या है उसी का हिस्सा हों, उसी तरह के कामों को वो कर पाएँ और आसानी से समझ पाएँ, जो बचपन से वो करती आई हैं उसी तरह के काम हों
थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा कौशल विकास अगर हम उन्हें दे पाएँ और उन्हें साथ में ये सिखा पाएँ कि इसकी मार्केटिंग, विपणन जो करना होता है, बाज़ार तक जो पहुँचाना है उनके सामानों को, वो अगर हम उसमें उनकी मदद कर पाएँगे, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से वो ऐसे रोज़गारों को आगे बढ़ा सकती हैं। इसमें बहुत सारे रोज़गार हो सकते हैं, जैसे कृषि तो है ही, कृषि है बहुत अच्छी। अब कृषि में पहले हम बिल्कुल आम तौर पर जो आम अनाज उगाए जाते हैं, वही उगाते थे। अब लोगों को समझ आ रहा है कि हमें ऐसे अनाज ही नहीं उगाना है, हमें ऐसी चीज़ें उगानी हैं जो कि आसानी से बाज़ार में बिक जाएँ, जिनकी माँग हो बाज़ार में। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम उन्हें शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें कौशल विकास के ज़रिए उन्हें ट्रेन कर सकते हैं कि क्या चीज़ें उन्हें उगानी हैं। उसमें बागवानी के लिए हम उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं। साथ ही पशुपालन करना है, अलग-अलग तरीके के जो पशु पाले जाते हैं, उनका किस तरह से आगे उपयोग करा जाता है रोज़गार के लिए। मछली पालन, साथ ही डेयरी उद्योग तो है ही, डेयरी उद्योग में पहले से ही महिलाएँ जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन उसको एक व्यावसायिक तौर पे किस तरह से करना है, उसे बड़े लेवल पर किस तरह से करना है, उसकी जानकारी, उसकी तकनीक सिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कुछ महिलाएँ मिलकर, कुछ स्वयं सहायता समूह बनाकर, एक अपना ग्रुप बनाकर इस तरह के काम को कर पाएँ, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पूरे देश में जहाँ पर महिलाओं ने ये काम करके दिखाया है। तो ज़रूर मुझे लगता है कि हमारी बहनें भी इसको मिलकर कर सकती हैं। इसी तरह मुर्गी पालन का काम है, जो कि बिल्कुल ही उनके गाँव में आराम से रहकर किया जा सकता है। आस-पास जो भी उनके क्षेत्र हैं, जहाँ भी जिस भी ज़िले में वो रहती हैं, वहाँ पर कौन से मसाले उगाए जाते हैं, कौन सी जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं, उन जड़ी-बूटियों का किस तरह से व्यावसायिक खेती करी जा सकती है और उसका आगे कैसे उपयोग करा जा सकता है, इसके बारे में अगर उन्हें प्रशिक्षित करें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रोज़गार के आयाम इन्हीं चीज़ों से निकल कर आ जाएँगे। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी महिलाओं को कहीं भी पलायन करके जाने की। जी, इसके अलावा कई सारे उत्पाद भी आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाएँ घर में तैयार कर रही हैं, चाहे वो मोटे अनाजों से, चाहे कोदा हो, मंडुवा हो, इनके भी हम देख रहे हैं कि बिस्किट्स हैं, नूडल्स हैं, तमाम चीज़ें मार्केट में उतर रही हैं। तो इस तरह का भी विकल्प महिलाओं के लिए हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, इस तरह का विकल्प हो सकता है। जुड़े हुए एनजीओज़ जुड़े हुए हैं महिलाओं से, जो स्वयं सहायता समूह बनवाते हैं महिलाओं को। उनको ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे उनको सिखाया जाता है कि ये होगा कैसे, क्योंकि मंडुवा, कोदो ये सब यूज़ तो कर ही रही हैं महिलाएँ बचपन से। उसका व्यावसायिक रूप से किस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जो कि बनकर बाज़ार तक पहुँचे और बिकें, जिनकी माँग हो। अब लोगों में भी इस तरह का एक समझ आ रही है कि इस तरह के अनाज कितने स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, तो इसको माँग बढ़ती जा रही है। तो इस पर और हमें जन-जन तक, गाँव-गाँव तक पहुँचाने की ज़रूरत है इस जानकारी को। जब हम जानकारी पहुँचा पाएँगे, तो मुझे लगता है कि हम ज़रूर महिलाओं को उत्साहित कर पाएँगे इस काम को करने के लिए। ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि महिलाओं को ये जानकारी ही नहीं है कि इस तरह से चीज़ें करी जा सकती हैं। तो हम वहाँ तक पहुँचे, हम जन-जन तक हम जानकारी को पहुँचाएँ, उन्हें उत्साहित करें, तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत आसानी से करा जा सकता है। और ऐसे हथकरघा के बहुत सारे उत्पाद हैं और खाने की चीज़ों के बहुत सारे उत्पाद हैं। बड़ियाँ जैसे हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, अलग-अलग तरह के नमक और मसाले बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं घर अचार, बैठे। पापड़। जी, जी, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें कर भी रही हैं महिलाएँ, पर अभी उस तरह से हम बिल्कुल गाँव-गाँव तक और आखिरी इंसान तक पहुँचे नहीं हैं, जिस तरह से पहुँचने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि हम जानकारी पहुँचाने के लिए अगर हम युवाओं के का यूज़ करें, इसमें इस तरह से उनको जोड़ें अपने कार्यक्रमों से, जो भी एनजीओज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो इस तरह से लोगों को जोड़ें कि जो जा-जाकर घर-घर तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें हम कर सकते हैं कि वहाँ तक हम पहुँचाएँ जानकारी। और मुझे लगता है कि अगर जानकारी पहुँचेगी, तो ज़्यादातर महिलाएँ उत्साहित होती हैं इस तरह के कामों में जुड़ने के लिए। जी, प्रशिक्षण की बात आपने कही, किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले खुद ट्रेंड हों। अब कहाँ से महिलाएँ प्रशिक्षण लें? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जब वो किसी काम को सीखेंगी तभी वो कर पाएँगी। जी, बिल्कुल, ये सही बात है। प्रशिक्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रशिक्षित होंगी, तभी उन्हें पता चलेगा कि काम करना कैसे है, उसमें आने वाली क्या परेशानियाँ हैं, उनका कैसे हल निकाला जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा कि कई सालों से सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं। इसमें हर ज़िले में एक कौशल विकास केंद्र खोला जाता है। इन केंद्रों में जाकर लोग प्रशिक्षण ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ़्त है। प्रशिक्षण लेना है, जो भी आपको जानकारी, किताबें, यूनिफ़ॉर्म जो भी मिलेगा, सब आपको बिल्कुल मुफ़्त दी जाती है। उसके बाद वो आगे ये भी मदद करते हैं कि जो सामान बनाने की आपने प्रशिक्षण लिया है, उस सामान को बाज़ार तक पहुँचाएँगे कैसे, वो बिकेगा कैसे, या अगर किसी को नौकरी पाने के लिए प्रशिक्षण लिया है, तो वो नौकरी कैसे पाएगा, उसमें भी कौशल विकास केंद्र मदद करते हैं लोगों की।
बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमें ज़रूरत है इन दोनों के बीच का जो एक अंतर है, जो गैप है उसको पूरा करने की, कि जो लोग ढूँढ रहे हैं ऐसे लोगों को जो प्रशिक्षण पाना चाहते हैं और जो लोग हैं जो प्रशिक्षित होना चाहते हैं, उन दोनों के बीच की दूरी को अगर हम कम कर पाएँगे, तो जल्दी ही हम इस सब का समाधान निकाल पाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर पाएँगे। ज़रूरी नहीं कि हर कोई देखिए रोज़गार करे, हर कोई नौकरी करना चाहे, पर अगर कोई चाहता है तो उस तक वो जानकारी, प्रशिक्षण पहुँचाएँ, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जी, काफ़ी सारी महिलाएँ इन कामों को कर भी रहे हैं और काफ़ी उत्पाद उनके पास हैं। लेकिन कई सारे इस वजह से काम नहीं कर पाते कि शायद हमें अच्छा मार्केट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो मार्केटिंग को लेके आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ी समस्या है मार्केटिंग को लेके, क्योंकि आपने सामान तो बना लिया लेकिन अगर आप उसे बाज़ार तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, अगर आप उसे अच्छे से बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपनी लागत उसमें से निकाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर लगता है पहले तो जोश से महिलाएं शुरू करती हैं। जी, महिलाएं क्या, कोई भी अगर रोज़गार शुरू करता है तो पहले बहुत जोश से शुरू करता है। वो लगता है कि उसे ठीक है, हम इसमें आगे काम करेंगे, पर अगर हम उसे बाज़ार तक नहीं पहुंचा पाए, बिक्री नहीं कर पाए, सही उसको दाम नहीं दिला पाए, तो कहीं न कहीं वो हतोत्साहित हो जाता है और उसे लगता है कि अब क्या फ़ायदा ऐसा करने का। धीरे-धीरे फिर उसका मन उस काम से हट जाएगा और वो छोड़ देगा। ये परेशानी काफ़ी आती रही है। इस परेशानी को अब सरकार ने भी समझा है और एनजीओज़ ने भी समझा है कि असल में दिक्कत यहाँ पर है कि हम उसका सही उसको दाम नहीं दिला पा रहे हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कि सरकार भी जगह-जगह पे मेले लगाती है, हस्तशिल्प के मेले लगते हैं, जिसमें मुफ़्त में या बहुत ही कम रेट पर महिलाओं को इस तरह के स्टॉल्स दिए जाते हैं, जहाँ वो अपने सामान की बिक्री कर सकती हैं। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, जो वहाँ से सामान लेकर उन्हें शहरों तक पहुँचाते हैं। तो ये काम में अभी मैं कहूँगी कि अभी शुरुआत है, बहुत आगे जाने की ज़रूरत है, बहुत लंबा रास्ता है हमारा, लेकिन हमें इस पे करते रहना चाहिए काम। और ये अगर हम सही इस तरीके से अगर हम मार्केटिंग इन्हें उपलब्ध करा पाए, तो मुझे लगता है कि कोई रोक नहीं पाएगा उत्तराखंड की महिलाओं को रोज़गार पाने के लिए और सफल होने के। जी, तो कार्यक्रम में चलते-चलते क्या कहना चाहेंगी आप हमारी उन महिला साथियों से, जो कुछ करने की सोच रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ सोच रही हैं कि क्या पता हमें इस काम से सफलता मिल पाएगी या नहीं, तो क्या कहेंगे आप? मैं अपनी सभी बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा काम करने की ललक है तो उसके बारे में थोड़ा पता कीजिए। आजकल जन-जन तक स्मार्टफ़ोन पहुँचे हुए हैं, गाँव में हर जगह फ़ोन होता है। आपके बच्चों को अच्छे से फ़ोन यूज़ करना आता होगा, अगर आपको नहीं भी आता है, तो उसके ज़रिए आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। आप ढूँढ सकती हैं, जो भी चीज़ आप गूगल में ढूँढने को उनको बोलेंगी, वो आपको ढूँढ के देंगे। उसके बारे में थोड़ी जानकारी पता करिए, डालिए अपने सवाल उसमें, उससे सवाल पूछिए। आपकी भाषा में, आपकी क्षेत्रीय भाषा में अब काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब उपलब्ध होते हैं, तो उनको आप थोड़ा ढूँढिए। आपको अगर अपने स्तर पर आप इसको ढूँढने निकलेंगे, तो ज़रूर आपको इसमें कुछ न कुछ ऐसा तरीका मिलेगा जिससे आप सही लोगों तक पहुँच पाएँगे। सरकार, एनजीओ सब आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके मन में सच्ची लगन है इस काम को करने की, तो ज़रूर मुझे लगता है आपको रास्ता मिलेगा उसमें से। सबसे पहली बात यही है कि शिक्षित तो हैं महिलाएँ, पर उसके साथ शिक्षित होने के साथ-साथ हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को आगे खोलें इस बात के लिए कि हमें आगे बढ़ना है और काम करना है। बिना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुए आप एक सही जीवन नहीं जी सकते। आपको हमेशा दूसरे के फैसलों के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आत्मनिर्भर हों, और आत्मनिर्भर होने का और अपने गाँव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए आत्मनिर्भर होने का यही तरीका है कि हम छोटे-छोटे रोज़गार ढूँढें। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ बड़ा ही काम करें। जो छोटा काम आपके आस-पास उपलब्ध हो, जो आपको मन करता हो करने का, जो आपको आता हो करना, उसी से शुरुआत करें, उसी को आगे बढ़ाने के लिए देखें रास्ते कैसे मिलेंगे। और अगर आप ढूँढेंगे, तो मुझे लगता है कि आज हम टेक्नोलॉजी के रूप में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम बहुत आसानी से इसके जवाब ढूँढ सकते हैं। आपको उसमें से फ़ोन नंबर मिल सकते हैं, लोग मिल सकते हैं जो आपको मदद करेंगे, और मुझे लगता है कि ज़रूर मदद करने के लिए लोग आगे आते हैं। तो आप ज़रूर अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाइए। हम सब मिलकर, सरकार, एनजीओज़, हम सब जो भी लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, सब मिलकर चाहते हैं कि हम आपका हाथ पकड़ें और आपको आगे लेकर चलें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आने वाले सालों में 2030 का जो विज़न हमारे सामने रखा गया है, उसको पूरा कर पाएँगे, और सब साथ मिलकर चलेंगे तो ज़रूर हम सफल होंगे। जी, तो डॉक्टर दिव्या घई, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी ग्रामीण महिलाएँ और रोज़गार विषय पर। स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।